एरोगेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फर्क है? बहुत सादा सी बात है। बगैर मुश्किल किए इसको समझ लें। जो शख्स एरोगेंट है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, वो अपनी सिफारिश के लिए सारी दुनिया को इकट्ठा करेगा। वो लोगों से मिला के आपको हर तरह से घेरेगा, आपके इर्द गिर्द एडवर्टाइजिंग चलाएगा, पब्लिसिटी करेगा, प्रोपोगेंडा करेगा, सब कुछ करेगा, और जो उसके हाथ आएगी वो हर चीज उस पर अप्लाई करेगा कि आप उसको मानना। वो झुक के आपके पास नहीं आ सकता, आपको उसके आगे झुकना। और इसके लिए वो आपके इर्द गिर्द के हर इंसान को, आपके दोस्त को, आपकी फैमिली को, सबको उनकी कमजोरियों से खेलते हुए इमोशनल ब्लैकमेल करके आपके अगेंस्ट खड़ा करेगा और आपको मजबूर करेगा कि आप उसके आगे झुक जाए, उसकी बात मान लें। खुददार आदमी, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, वो अपना एम्प्लॉयर खुद है, वो अपने नजरिए का गुलाम होता है। या अगर उसने खुदा को मान रखा है तो वो खुदा का गुलाम है। बात सीधी सी ये है कि वो आपके पीछे लोग नहीं भेजेगा, वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। वो ये उम्मीद करेगा कि एक दिन आप अपनी जहनी सतह को बुलंद करके इस काबिल हो जाएंगे कि जो खैर उसने आपके लिए सोची है वो आपको नजर आ जाए। ये फर्क बहुत वाज़ेह है। ये सब लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आप खुद देखें, कौन शोर मचा रहा है और कौन काम कर रहा है, कौन नतीजा निकाल रहा है, एहसास कर रहा है, और कौन उसके एहसास को उन तमाम चीज़ों से क्वेश्चन कर रहा है जो वो खुद गलत करते हैं। हमेशा याद रखें, अगर एक एरोगेंट, एक खुददार आदमी के मुकाबले में आ जाएगा तो एरोगेंट पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के सारी दुनिया को उसके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, वो इल्जाम देके जो हरकतें वो खुद करता है। वो सारी चीजें उसके ऊपर अप्लाई कर देगा जो एक खुददार आदमी है। और खुददार आदमी उनमें से बहुत सारी चीजों के जवाब देगा और बहुत सारी चीजों पर वो खामोश रहेगा और उस वक्त का इंतजार करेगा जब उसकी हकीकत हकीकत बनकर खुद आया हो जाएगी। हर उस इंसान पर जो सोचता है, तदब्बर करता है और मेहनत करता है। ये फैक्ट है।